नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करने वाले हैं और इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं। जाहिर है कि यात्रा को लेकर सभी राज्यों में तैयारी पूरी कर ली गई है और प्रधानमंत्री मोदी इसको शुरू करने वाले हैं। लाभार्थियों से उनका संवाद होगा। सबसे पहले आइए आपको ये जानकारी दे देते हैं कि इसमें कौन कौन सी योजनाएं शामिल की गई हैं जिसका लाभ लाभार्थियों को मिलने वाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना इसका पहला हिस्सा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, फसल बीमा योजना, पोषण अभियान और उज्ज्वला योजना। इसके साथ साथ आयुष्मान भारत, जन औषधि योजना, विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये तमाम वो योजनाएं हैं जिसका फायदा लाभार्थियों को मिलेगा और प्रधानमंत्री मोदी विकास के इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा, आज का ये दिन महत्वपूर्ण और 15 नवंबर को यात्रा की शुरुआत हुई। 26 जनवरी को इस यात्रा का समापन होने वाला है और पहली बार देश की सभी ग्राम पंचायत इसमें कवर होंगी। केंद्र सरकार की 20 योजनाओं को बताया जाएगा, 20 योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। आईसी वैन बनाई गई है। यात्रा के दौरान ऑन द स्पॉट सेवाएं दी जा रही हैं और इसी की तैयारी आज कर ली गई है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अखिलेश सोलंकी, स्टेट एडिटर, मध्य प्रदेश उज्जैन से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही मनोज सिंह रांची से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अखिलेश, आपके पास आते हुए, क्योंकि ये बड़े स्तर का कार्यक्रम है जिसको प्रधानमंत्री मोदी आज हरी झंडी दिखाने वाले हैं, सबसे पहले लाभार्थियों की प्रतिक्रिया आप बताइए इस बड़े कार्यक्रम के तहत और उनको मिलने वाले तमाम योजनाओं के आधार पर लाभ को लेकर। देखिए, जिस तरह से केंद्र की योजनाएं हैं पूर्णिमा, वो जनता तक पहुंचे और उनमें अगर कहीं कोई दिक्कत और दुश्वारी हो रही तो ऑन द स्पॉट उसका सलूशन किया जाए, उसको लेकर वैन रवाना की जाएंगी। मैं थोड़ा कार्यक्रम स्थल आपको दिखा दूं। यहीं से मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यक्रम की एक तरह से मध्य प्रदेश में लॉन्चिंग करेंगे। मंच आपको सामने नजर आ रहा है। यहाँ से वर्चुअली 2 हितग्राहियों से संवाद करेंगे पीएम और यहीं से हम कह सकते हैं कि जो लाभार्थी हैं उन तक लाभ पहुंचाने की योजना है और 26 जनवरी तक 10,000 की आबादी जहां जहां है वहां जाकर संवाद होगा और जहां पर भी लोगों को या दिक्कत या दुश्वारी होगी उनसे बात की जाएगी। हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। मोहन यादव जी का पहला कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के बाद वो रोड शो भी करने जा रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है, केंद्र की योजनाएं गाँव-गाँव तक पहुँचाने की कोशिश है, क्या कहेंगे? सर, पहली बात तो मैं उज्जैन के लिए आज बहुत गौरवशाली दिन है कि हमारे विधायक आदरणीय हमारे मोहन जी आज मुख्यमंत्री बने हैं और पहली बार नगर में प्रवेश कर रहे हैं और आज उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। उज्जैन इतिहास में आज पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि पूरा उज्जैन शहर भाजपा में हो रहा है। आप कह रहे हैं कि स्वागत किया जाएगा, रोड शो वो करेंगे, लेकिन जिस तरह से योजना का जिक्र हो रहा है, केंद्र की योजनाएं, मोदी सरकार की योजनाएं, चाहे वो सड़क की बात हो, घर की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो, तमाम योजनाएं जो हैं जमीन तक पहुंचे, उसकी ये कोशिश है, कवायद है। तो ये जो कोशिश केंद्र सरकार की, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? काफ़ी अच्छा प्रयास है सर, ये इस तरीके से होना चाहिए, जन जन तक ये योजनाएं पहुंचना चाहिए। एक्चुअल में होता क्या है कि पब्लिक को तो सब पता रहता है लेकिन जो ज़मीन पे लोग हैं, अंदर घर के अंदर जो महिलाएं, बेटी हैं, उनको मालूम नहीं चल पाता है। ये काफ़ी अच्छा एक इवेंट है और काफ़ी अच्छा प्रयास है और मेरे हिसाब से सभी सक्सेस रहेगा ये। देखिए, शहरों के साथ साथ पंचायतों में भी लोगों के पहुंचने की बात है, लोगों तक पहुंचने की बात है पूर्णिमा, और यही कारण है। और जैसे कि आप सुन भी रहे थे कि मोहन जी का सीएम बनने के बाद पहला बड़ा इवेंट है उनके ही शहर में। जिस तरह की ये कोशिश हो रही है उसको लेकर क्या करेंगे? आप महेश्वर से आए, आइए इधर आइए। जिस तरह का ये कोशिश है प्रधानमंत्री मोदी की और आज पहला इवेंट है सीएम बनने के बाद उज्जैन में, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से ये उज्जैन के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। माननीय मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और राजा महाकाल के दरबार से पुनः विकास का रथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण मध्य प्रदेश में घूमेगा और एक मध्य प्रदेश नया कीर्तिमान रचेगा। क्या लगता है आपको, इसका लाभ लोकसभा चुनाव में मिलेगा क्या पार्टी को? निश्चित रूप से यादव समाज की जो बहुलता है और उसी को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मोदी जी ने मध्य प्रदेश के साथ बिहार और उत्तर प्रदेश को भी साधा है। निश्चित रूप से इसका प्रचंड बहुमत मध्य प्रदेश
और बिहार और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिले। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि मोहन यादव जी के जरिए समीकरण साध, मैं कह रहा हूं कि योजनाओं के जरिए जो आम आदमी तक लाभ पहुंचाने की बात है, क्यों मोदी जी रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, रिजल्ट चाहते हैं। क्या रिजल्ट निकलेंगे इनसे? जो योजनाएं हैं वो गांव-गांव तक पहुंच पाएंगे? जिस तरह से रथ रवाना होंगे, लोगों की दिक्कतें दूर होंगी? बिल्कुल पहुंच पाएंगे। ये जो कोशिश है ये कामयाब होगी? आप बिल्कुल कामयाब होगी। आप जानते हैं, जैसे माननीय मोहन जी पूर्व में उच्च शिक्षा मंत्री थे, उनके नेतृत्व में शिक्षा विभाग में जिस हिसाब से डेवलपमेंट हुआ, जिस हिसाब से काम हुआ, मात्र वो एक विभाग तक सीमित था। लेकिन मोहन जी अब प्रदेश के मुखिया हैं, सभी विभागों में द्रुत गति से और बहुत तेजी के साथ में विकास होगा, जिसका लाभ पूरे मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगा। पूर्णिमा, तो देखिए जो भावना है, उज्जैन की भावना आप समझ सकते हैं, उनके खुद के सीएम और केंद्र की योजनाएं, तो एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में मोहन, इस तरह की बात कही जा रही है यहाँ पर। जी, और उसको लेकर उत्साह बरकरार है। मैं लौटती हूँ आपके पास अखिलेश। मनोज सिंह के पास चलेंगे, रांची से इस वक्त वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, देखिए प्रधानमंत्री मोदी अपने उन बातों का और उन वादों का जिक्र बार बार करते हैं, जब वो ये कहते हैं कि हम सिर्फ योजनाएं बनाते नहीं, वो योजनाएं लागू भी करते हैं। और न सिर्फ योजनाएं लागू करते हैं बल्कि वो योजनाएं हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं। जरा रांची की तैयारी दिखाइए, आज के इस कार्यक्रम को लेकर किस तरीके की है और लाभार्थियों में कितना उत्साह है? देखिए, झारखंड में 2 जगह पे कार्यक्रम चल रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर के बैठक हो रही है। इसमें सभी पार्टी के जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है, कार्यकर्ताओं को बुलाया है, योजना से जुड़े हुए लोगों को बुलाया गया है। पार्टी के सभी विधायक और सांसद भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बुंडू प्रखंड में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा लाभार्थियों से बात करेंगे, पीएम से बात करेंगे। तो इस तरीके से झारखंड में भी इस कार्यक्रम को लेकर के लगातार तैयारियां हैं। हम आपको बात कराते हैं पीएम योजना के तहत कार्यशाला जो है उसमें शामिल हुए। आप क्या कहना चाहेंगे? विश्वकर्मा योजना जो आया है, स्टार्ट किए हैं, लोगों के लिए वरदान साबित होगा। जो नहीं लाभ उसका लेने पाएंगे उनके लिए दुर्भाग्य होगा। मैं चाहूंगा कि जो भी लोग छोटे छोटे काम करते हैं वो इस योजना का लाभ लें। अभी रजिस्ट्रेशन होने वाला है, उसमें रजिस्ट्रेशन कराएं और इस कार्यक्रम में आकर भाग को आगे बढ़ाएं। तो मैं आपको बता दूं कि 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोटी आए थे और बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से उन्होंने रथ को हरी झंडी दिखाई थी। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री का साफ और सीधा संदेश है कि जन जन तक योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे और झारखंड में योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में बिल्कुल मनोज, और इनमें तमाम यात्राओं के जरिए, योजनाओं के जरिए चुनावी टोन भी लगातार बीजेपी सेट करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच में आइए रायपुर चलेंगे। अमर सदाना इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नए नवेले मुख्यमंत्री अमर मिल चुके हैं, छत्तीसगढ़ को भी बीजेपी की सरकार मिल चुकी है और ठीक उसके बाद ये एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें लाभार्थियों से संवाद प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यही कि जिनको लाभ मिल नहीं पा रहा है उसका भी क्लैरिफिकेशन हो, ताकि अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा सके और विकास का माध्यम बनी ये योजनाएं जन जन तक पहुंचे। जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए और अगर मुमकिन हो तो लोगों से बात कीजिएगा। जी बिल्कुल, विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो है रायपुर से पहला शुरुआत किया गया है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, प्रकाश को कहूँ कि ये तस्वीर दिखाएं। ये महिलाएं हैं जो बैठी हुई आई हुई हैं, जो योजना के बारे में जानकारी लेंगी और यहाँ से जो है प्रधानमंत्री भी संवाद करेंगे। और मैं मंच दिखाऊं आपको, प्रकाश को कहूँ कि मंच दिखाएं जहाँ पे सीएम के अलावा अलग अलग जो है मंत्री और स्थानीय जो विधायक हैं वो पहुँचेंगे कुल मिला के। तो देखें तो प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे विकसित संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। देश भर के करोड़ों हितग्राहियों से केंद्र की योजनाओं को लेकर चर्चा जो है होगी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वर्चुअली आज जो है इसी मंच से शामिल होने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है छत्तीसगढ़ के 4 शहरी क्षेत्र और 70 ग्रामीण क्षेत्र से लोग जो है कनेक्ट एक साथ हो रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो केंद्र योजनाओं का लाभ देने के लिए कार्यक्रम स्थल पर आयोजित ये जो कैंप का आयोजन किया गया है, ये सामने जो बैठे हैं उनको मैं दिखाऊं कि ये जो बैठे हैं वो पीएम मोदी से जो अलग अलग योजनाओं में लाभ ले चुके हैं उनसे पीएम मोदी बात करेंगे और योजनाओं
योजनाओं से जुड़ी जो है जानकारी जो है कुल मिला के देंगे। कुछ महिला हमारे साथ में हैं जो हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या ये योजना जो है शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में भी पहुंच रही है? क्या लगता है कितना फ़ायदा होने वाला है लोगों को? देखिए, बहुत फायदा होने वाला है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है वो साकार होने वाला है। पिछले 5 सालों में लगभग 13.5 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाला है। हमारे प्रधानमंत्री जी को इसका श्रेय जाता है। हर महीने लगभग 80 करोड़ से अधिक लोगों को पूरे देश में राशन मिल रहा है मुफ्त में। अब तक 13.5 करोड़ लगभग नल कनेक्शन हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के द्वारा बांट चुके हैं। आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष का दिन है। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकार बनने के बाद आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पहला कार्यक्रम है और मोदी सरकार की माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो गारंटी है वो अब सिर्फ नाम ही काफी है। मोदी गारंटी है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में फल फूल रही है। इसका लाभ प्रत्येक देशवासियों को, प्रत्येक प्रदेशवासियों को मिलेगा। अभी तक हम विकासशील देश की श्रेणी में आते थे, विकासशील प्रदेश की श्रेणी में आते थे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि जो हमारा भारत है वो विकसित भारत कहलाए और उनका सपना अवश्य भविष्य में साकार होगा। बिल्कुल विकसित भारत कहलाए, इसलिए जो है ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कुछ ही देर में 3:30 बजे सीधे जो है पीएम मोदी से संवाद करेंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। और ये पहला कार्यक्रम है, इसलिए भी खास है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जानकारी का अभाव होने की वजह से जो है योजना का लाभ लोग नहीं ले पाते हैं। अब सीधे तौर पे जो है वैन बनाया गया है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगा और पोस्टर भी चस्पा किया गया है जिसके माध्यम से जो लाभार्थी हैं वो सीधे लाभ ले सकेंगे। जी बिल्कुल, और उसी की कवायद देखी जा रही है और इसी में आज प्रधानमंत्री जुड़ने वाले हैं, संवाद उनका होगा। मैं लौटूंगी आपके पास, लखनऊ चलते हैं। एहतेशाम सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एहतेशाम, प्रधानमंत्री हमेशा हर इस बात का जिक्र और पिछले कुछ वक्त में हमने ज्यादा देखा है जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मोदी ही असल गारंटी है। जाहिर है कि ये चरितार्थ होती हुई इन विकास योजनाओं के जरिए नजर आती है जब लाभार्थियों तक उनका लाभ पहुंचता है और सीधे प्रधानमंत्री उनसे कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं। जरा लखनऊ की तस्वीरें आज दिखाइए, तैयारियां किस तरीके की है इस संकल्प यात्रा को लेकर और लोगों में कितना उत्साह है? देखिए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के 20 शहरों में, लखनऊ सहित 20 शहरों में बाकायदा शुरुआत हुई। और हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ये जो है उसकी शुरुआत हुई है। और हम आपको बता दें कि ये रामलीला ग्राउंड है जहां पे प्रधानमंत्री आ भी चुके हैं और इसीलिए इस ग्राउंड का चयन किया गया है। यहाँ पे तमाम लाभार्थी मौजूद हैं, तमाम बीजेपी के नेता यहाँ मौजूद हैं और खुद 4 बजे प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़ेंगे। और हम आपको बता दें कई वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं, अध्यक्ष, हम उससे बात करने की कोशिश करेंगे। आज प्रधानमंत्री खुद संवाद करेंगे, कितनी तैयारियां है, कितना लाभ पहुंच रहा है। जन जन तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के माध्यम से हम भारत सरकार की योजनाओं का उल्लेख कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह जो योजनाएं हैं वो अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंची हैं। वह चाहे उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, आयुष्मान योजना हो, यह सभी कार्यक्रम माननीय मोदी जी के इस गारंटी के समान है कि हम 140 भारतीयों को एक परिवार के रूप में देखते हैं और समग्र विकास के रूप में हम इस गारंटी को जनता के बीच में दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी बात की है, हमारे साथ कई और वरिष्ठ नेता हैं, हम उससे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना है, कितना लाभ पहुंच रहा है? आप बताइए, सीधे आज प्रधानमंत्री जुड़ रहे हैं और खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता से। देखिए, कितनी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी जन जन से संवाद भी कर रहे हैं। किसको लाभ मिला, कौन को नहीं मिला, कौन छूट गया, मोदी जी की गारंटी की गाड़ी घूम रही है। और मैं लगता है कि आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो हर किसी की चिंता कर रहे हैं। केवल परिवारी जन कह नहीं रहे हैं, सबकी चिंता भी कर रहे हैं और गांव-गांव गाड़ी भेज रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अगर कोई छूट गया है तो लाभार्थी जितनी भी योजनाएं हैं उससे वो लाभ भी प्राप्त करें और किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो उसको भी दें। मैं समझता हूं कि आज़ाद भारत में जिस तरीके का कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है उनका जितना अभिनंदन और स्वागत किया जाए उतना कम है। जो गरीबों के लिए सारी योजनाएं लेकर के अब गरीबों के बीच में जाकर के उनकी सभी योजनाओं की पूर्ति भी करें। विकसित भारत संकल्प यात्रा का लाभ लाभार्थियों को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी खुद मॉनिटर कर रही है, क्या कहेंगे? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह केवल नारा नहीं है, अपितु इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चरितार्थ भी कर रही है। और ये आप सब स्वयं इसका अवलोकन कर सकते, देख सकते हैं कि सरकार जनता के द्वार है
केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार की जो योजनाएं हैं वो कैसे प्रत्येक जनमानस को प्राप्त हो, इसके लिए आयोजन है। और ये जो लोग अब तक वंचित रह चुके हैं वो सब इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार के रूप में काम कर रही है। केंद्र से प्रधानमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं तो यूपी से मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़े आबादी का क्षेत्र है और ऐसे में खास तौर से उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं और ऐसे में जन जन तक लोगों का इसका फायदा पहुंचे, इसलिए खुद आज प्रधानमंत्री संवाद करेंगे और खुद ये पूछेंगे क्या उनको लाभ मिला है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो या खाद्यान्न योजना की बात हो, चाहे आवास योजना की बात हो या विधवा पेंशन की बात हो, किसी भी योजना की बात हो या हर घर नल जल की बात हो, हर योजना का लाभ मिला है। और हम आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएंगे कि काफी भीड़ भाड़ यहाँ मौजूद हो चुकी है। काफी लाभार्थी जो हैं वो प्रधानमंत्री के संवाद को सुनने और अब अपनी बात रखने आए हैं। बहुत ऐसे लाभार्थी हैं जिनको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, उनको शौचालय का भी लाभ मिला है, उनको आवास का भी लाभ मिला है। और हम आपको बता दें शासन के वरिष्ठ अफसर भी यहाँ पे खुद मॉनिटर करने मौजूद हैं। इस वक्त डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी भी मौजूद हैं जो एसीएस है उत्तर प्रदेश सरकार के, और इनके ऊपर कई योजनाओं की जिम्मेदारी है। और हम आपको सीधे ले चलते हैं इस वक्त डॉक्टर दिनेश शर्मा जो राज्यसभा सांसद हैं उनके पास चलते हैं और हम दिनेश शर्मा से बात करेंगे कितना फायदा, क्योंकि डिप्टी सीएम भी रहे यूपी के। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करें इनकी तो ये बहुत ही जुझारू नेता हैं और जन जन तक खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कई राज्यों में इनकी कमान भी सौंप चुके। अगर हम पीछे का दृश्य दिखाना चाहेंगे कि काफी ज्यादा लाभार्थी इस वक्त पीछे मौजूद हैं जो यहाँ दूर दूर से लोग आए हुए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनको कुछ योजनाओं का लाभ नहीं है, वो भी उनके लिए यहाँ इंतजाम किया गया है कि जिनके जो भी लाभ छूट गए हैं उसको दिलाया जाए। सरकार ये पूरी कोशिश कर रही है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, उसको केंद्र और राज्य की जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ मिले। और खास तौर से गरीब तबके पर और खास तौर से महिलाओं पर, खास तौर से जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन पर खास तौर से फोकस किया जा रहा है। हाँ, उत्तर प्रदेश काफी बड़े आबादी का प्रदेश है और ऐसे में यहाँ 100% टारगेट को पूरा करना टाइम लगेगा। हमारे साथ दिनेश शर्मा जी मौजूद है, राज्यसभा सांसद। आप खुद यहाँ मौजूद है, प्रधानमंत्री आपके सामने स्क्रीन में होंगे, आपके शहर की मॉनिटरिंग। निश्चित रूप में ये बहुत बड़ा एक संकल्प है प्रधानमंत्री जी का और पूरे देश में जिस प्रकार से ये भारत संकल्प यात्रा निकल रही है, ये गरीबी उन्मूलन के लिए 6 करोड़ रुपए गरीबी से ऊपर उठ चुके हैं और ये देश उन्नत बने, विश्व का नेतृत्व करे और भारत संपन्न बने, यही मोदी जी की आकांक्षा है। और आज मैं कहूँगा कि ये भारत संकल्प यात्रा का लखनऊ में ये माननीय अटल जी की कर्मस्थली है। माननीय राजनाथ सिंह जी का ये वो क्षेत्र है जिसको सजाया संवारा है। मैं बताऊँ बहुत भारी संख्या में लोग जगह जगह उमड़ रहे हैं इस यात्रा में। शर्मा ने बहुत बड़ी बात कही है कि ये अटल जी की कर्मस्थली है, खास तौर से रक्षा मंत्री ने इसे सजाया, वो यहाँ के सांसद हैं। ऐसे में जो लखनऊ की जनता है उसकी बहुत अच्छी मॉनिटरिंग हो रही है। बिल्कुल, और ऐसे में देखिए तैयारियां भी एहतशाम देखने को मिल रही हैं। बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं क्योंकि कार्यक्रम बड़ा है और प्रधानमंत्री मोदी खुद जुड़ने वाले हैं और ऐसे में जाहिर है कि इसको एक लार्जर देन लाइफ स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है। मैं आती हूं आपके पास, पटना चलेंगे, सर्वेश सिंह वहां पर मौजूद हैं। सर्वेश, जरा बताइए, पटना की तस्वीरें भी दिखाइए और इस पूरे प्रोग्राम को लेकर संकल्प यात्रा, विकसित संकल्प यात्रा की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां पर लाभार्थियों की कितनी बड़ी संख्या मौजूद है, कितने उत्साहित वो नजर आ रहे हैं और वहां पर भी 4 बजे होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जैसी की गई है वो तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं सर्वेश। बिल्कुल तैयारियां कर ली गई है। वो और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद तमाम जो बड़े नेता है उसके स्टॉल बनाए और इन स्टॉल जरिए बताने क्या जो सरकार लगातार केंद्र की तरफ से इंद्रांश नहीं मिलता। सर्वेश, मैं आपके पास लौटूंगी। जयपुर इसी बीच चलते हैं। ऐश्वर्या प्रधान इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और ऐश्वर्या, राजस्थान की धरती पर भी इस बार सत्ता बदली है, सियासी लहर बदली है और उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री मोदी जुड़ने वाले हैं लाभार्थियों के साथ, क्योंकि वहां का तो हमेशा वही हर 5 साल में सरकार बदलने वाला जो फैक्टर रहा है। जाहिर है कि इस बार के नए मुख्यमंत्री उनके पास है, नई पार्टी उनके पास है और प्रधानमंत्री मोदी की
विकास योजनाएं तो वैसे भी हर राज्य, हर लाभार्थी के पास पहुंचती हैं, लेकिन क्या इस बार की उम्मीदें और इस बार का उत्साह लाभार्थियों में अलग नजर आता है? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल का पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है जब से उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। कल पदभार ग्रहण किया था, उसके बाद पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है। बड़ी संख्या में भीड़ जुटी हुई है और सबसे पहले उन्होंने अभी अमर जवान ज्योति पर दीप श्रद्धांजलि दी और श्रद्धांजलि देने के बाद वो वहाँ पर जाकर उन्होंने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की, जो महारानी कॉलेज में चल रहा है। महत्वपूर्ण एक और बात है, बात ये कि यहाँ पर उन्होंने कल रात को मुख्यमंत्री भजनलाल ने जब अधिकारियों की बैठक ली तो मीडिया से मुखातिब होते हुए दो टूक बात कही। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रत्येक जो योजना है, जो उन योजना का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले, इस बात पर अपने आप को केंद्रित कर लीजिए, लेकिन साथ में ये भी तय कर लीजिए यदि मोदी की गारंटी अभियान में किसी भी पात्र को किसी भी योजना से वंचित रख दिया गया तो फिर ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई भी करी जाएगी। ये उन्होंने दो टूक मैसेज दिया था और वो कल देर रात तक इसी अभियान को सफल बनाने में जुटे रहे और आज भी वो पूरी तरीके से अपने आप को इस अभियान की सफलता के लिए केंद्रित करके रखेंगे। वो ही नहीं, अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रमुख नेताओं के आज प्रवास है, जिनमें उप मुख्यमंत्री भी, दोनों उप मुख्यमंत्री भी अलग अलग स्थानों पर है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो कि सांसद है वो चित्तौड़ में है और उनके अलावा अन्य जो प्रमुख नेता है, जनप्रतिनिधि है, वो इस कार्यक्रम को सफल बनाने की मुहिम में जुटे हुए हैं और उनके लिए महत्वपूर्ण दिन ये है कि आम जनता के साथ उनका बेहतर संवाद हो सकेगा, क्योंकि जो विधायक जीत कर आए हैं या फिर जो परास्त हो गए थे इस चुनाव में, उन विधायकों के लिए भी श्रेष्ठ मौका है कि आम जनता के साथ वो संवाद तो कर सकेंगे। जो जीते हैं, विजय प्राप्त की है, वो आम जनता के बीच में जाकर प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को लेकर लोगों से वार्तालाप करेंगे और उनका अधिकाधिक लाभ लोगों को मिले। और देखिए ऐश्वर्या, वैसे भी प्रधानमंत्री ये कहते रहे हैं कि संवाद महत्वपूर्ण है, संवाद बने रखना चाहिए लाभार्थियों से जिनके लिए विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि सरकार उनके लिए काम क्या कर रही है और अगर उन तक वो काम पहुंच नहीं पा रहा है तो इसके दिशा निर्देश भी जारी होने चाहिए कि उन तक विकास की योजनाएं पहुंचे और उनको वो लाभ मिले। इस कार्यक्रम पर आप सभी नजर बनाए रखिएगा।